नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके का जो है यह 9वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने सेट 1 से लेकर सेट 8 तक जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वेद व्यास के स्टडी चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप लोग इस सेट को जो है मिलान भी करते जाएं ताकि आपको ये पता लग सके कि अभी आपका जीके का स्तर जो है क्या चल रहा है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जो इसको शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2009 और 10 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 243 का खोआ, ठीक है, के अनुसार जो है ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में जो है राज्य के जो विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाना ये सुनिश्चित किया गया था। और पहली बार जो है 2009 से 10 में जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और पंचशील समझौता जो है 29 अप्रैल 1954 को जो है भारत और चीन के बीच हुई थी। और इस पर जो हस्ताक्षर है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किया था। अब इसमें देखिए, अब यह भी कह सकते हैं कि पंचशील समझौता जो है किस सिद्धांत से ग्रहण किया गया। तो यह जो आपको पंचशील समझौता का सिद्धांत जो है वो बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में जो है अभी फिलहाल 38 जिले हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो ये था आपका रॉल्फ फिच। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो था वो रॉल्फ फिच था। और रॉल्फ फिच जो है अकबर के समय में भारत आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो ये था आपका होराडोमर मॉडल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक जो है लागू किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है मुख्य प्राथमिकता आपको कृषि और सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ये किया था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जो है मेरठ और टोपरा से जो है अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली हस्तांतरित किया, ठीक है। और हरियाणा के अंबाला ज़िले में जो है टोपरा नामक गांव में जो है अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह जो है दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ही है जो कि 1351 से 1388 ईस्वी में जो है ब्राह्मण पर भी जो है जजिया कर लगाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको इसमें चुनना है। अब इसमें से चुनिए कि कौन सा सही उत्तर है, ठीक है, यानी कलाक्रम को चुनना है। ए ऑप्शन है कि अमृतसर का घटना, बी है कि चौरा चौरी की घटना, सी है चंपारण आंदोलन और डी है मोपला विद्रोह। तो इसका जो सबसे पहला हुआ था चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन जो है आपको 1917 में हुआ था।
उसके बाद जो है आपका अमृतसर घटना हुआ था। अमृतसर घटना आपको हुआ था 1919 में। उसके बाद जो है आपका मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। और चौरा चौरी जो है आपका 1922 में हुआ था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी और बी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले चंपारण आंदोलन, उसके बाद अमृतसर का आंदोलन, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरा चौरी की घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जैन धर्म में जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो ये था आपका कुषाणों का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, रेशम जन्मभूमि जो है वो चीन में है। ठीक है, और चीन से निर्यात होने के बाद रेशम मार्ग पर जो है कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए जो है ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? कौन सा संशोधन है जिसमें कि महिलाओं के लिए जो है ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान जो आरक्षित किया गया? तो ये किया गया था आपको 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 के तहत जो है अनुच्छेद 243 का घ के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो ये है आपका ब्राह्मणी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो ये शैल गुफा आपका कन्हेरी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कन्हेरी जो है आपको सॉल्ट सेट द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान से जो है बना हुआ बौद्ध धर्म की गुफाएं यहाँ पर जो है ज़्यादा संबंध रखती है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। और सरदेश मुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये जाता था 1/10, यानी 1/10। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आपको ये याद रखना है कि शिवाजी जो है मराठा राज्य के संस्थापक था। ठीक है, और पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? इसमें कौन पेशवा कौन था ये आपको बताना है। तो उस समय पेशवा जो था बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और नादिर शाह ने ही जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है?
तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, यानी श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो है बहती हुई सीधा जो है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। अगर कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ये क्या था? उधम सिंह। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के जो है उधम सिंह ने जो है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो ये होता है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप देखिए उत्तर भारत में जो है नलकूप सिंचाई का प्रथम साधन है, लेकिन तमिलनाडु में सिंचाई की अधिकतम मात्रा जो है आपको तालाब से होती है। वैसे तो भारत में जो है सिंचाई साधन के जो है 4 प्रकार है, कुओं के द्वारा सिंचाई, नलकूप के द्वारा सिंचाई, उसके बाद तालाब के द्वारा सिंचाई और नहर के द्वारा सिंचाई। ये 4 प्रकार के जो है भारत में सिंचाई के मुख्य साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है आपका जानवर, कुछ जानवर के नाम दिए गए, दूसरा तरफ जो है वन अभ्यारण्य दिए गए, यानी कि ये जानवर किस वन अभ्यारण्य में रहते हैं। तो पहला है हिंगुल। हिंगुल जो है आपको ये दाचीगाम, ऑप्शन ए का जो है 2 होगा। बाघ यानी टाइगर जो है, टाइगर आपका जो है सुंदरवन में रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका 3 होगा। और भारतीय सिंह यानी लायन जो है, लायन आपको गिर वन में पाए जाते हैं। और राइनोसोरस, तो राइनोसोरस जो है आपका काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संतोपथ गलेश्वर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए संतोपथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और सियाचिन ग्लेशियर जो है आपको लद्दाख में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत पाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो ये आपका शून्यकाल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए शून्यकाल जो है भारतीय संसद प्रणाली में जो है 1962 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये किया गया आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रस्तावना जो है संविधान का दर्शन कुंजी है। जब किसी विषय पर जो है विवाद होता है तो अंततः प्रस्तावना के आधार पर जो है न्यायालय फैसला देती है। अभी तक जो है प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन तो हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की संतुष्टियां हैं, तो ये है आपका सरकार के द्वारा जो है सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो ये करेगा आपको राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए जब भी वो अपना त्यागपत्र देगा तो वो सीधा जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में जो है भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना। और इसको जो है 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य काल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास भी पावर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल जो है साधारणतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है अवधि एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल समाप्त होने के बाद जो अधिकतम 6 माह से जो है अधिक नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए आसियान का अगर फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और अभी आसियान के सदस्य देशों में जो है म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये सारे देश जो है अभी आसियान का सदस्य देश है। और इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जो है एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 40 को जो है भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन के रूप में माना जाता है और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक मार्क क्या है? तो एक मार्क जो है एक प्रकार का गुणवत्ता गारंटी मोहर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक मार्क जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कि कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत जो है कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को इस प्रकार प्रोत्साहित करती है। और एक मार्क का जो एक और विशेष पहचान है कि कोई उत्पाद पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाने वाला है या नहीं, इस चीज़ को जो है एक मार्क प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरवा जनजाति जो है पाई जाती है। तो जरवा जनजाति जो आपको निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जरवा जनजाति जो है सबसे ज़्यादा जो है यह दक्षिण अंडमान के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है और इसके संरक्षण के लिए जो है सरकार द्वारा जरवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण जो है विशेष रूप से किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो आपको कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा, इन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। और देखिए 1 डिग्री देशांतर पर भूमध्य रेखा की दूरी जो है आपको 111 पॉइंट, ठीक है, 111.32 km है 1 डिग्री देशांतर पर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है?
तो ये है आपका लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जो है निर्वाचक मंडल की चर्चा है, ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण जो है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? यह है आपका आधारभूत और उपभोक्ता, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2023 को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को जो है अंतरिक्ष यान को जो है कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अभी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो इसके एस सोमनाथ है, ठीक है, और इसको जो है 14 जुलाई 2023 को जो है इसरो से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो बैंक निक्षेप के बिना नोटिस निकालते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं, और भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक जो है अवध व्यावसायिक बैंक, जो कि 1881 ईस्वी में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो ये है आपका कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए जो है बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो ये चुना गया आपका 3 हस्तियों को, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार में जो है बिहार के 3 हस्तियों में जो आपको सुभद्रा देवी, ठीक है, जो कि मधुबनी से है, उसके बाद आनंद कुमार जो कि शिक्षा क्षेत्र से हैं, और कपिल देव प्रसाद जो कि हस्तकरघा यानी कपड़ा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो ये होता है आपका निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए अवमूल्यन का क्या अर्थ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में जो है किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना, ये आपको अवमूल्यन का अर्थ हुआ। और भारत में जो है 1949, 1966 और 1991 में जो है मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है, कितना है भाई? तो ये है आपका 20, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपका 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है, और तिब्बत जो है चीन के अधीन स्वायत्त प्रक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी केवल एक ही राज्य में जो है फैली है? तो ये है आपका अजंता, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका मुद्रा का विकल्प जो इसमें जो दिया हुआ है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली, यूरो, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। इटली की मुद्रा जो है वो लीरा है, लीरा,
लेकिन यहाँ जो है आपका यूरो दिया हुआ है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी सब जो है, बाकी सब सुमेलित है। भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अलमट्टी बांध जो है ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और इस परियोजना जो है 2005 में जो है यह बनकर तैयार हुए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सूर्योदय जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो है देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले उगता है, ठीक है। और भारत में सबसे अंत में सूर्य जो है यानी अस्त यानी होता है वो गुजरात राज्य में होता है। यानी सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे अस्त होता है गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो ये है आपका नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये कब जीता था? अगस्त 2023 में जब बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन हुआ था, तो उसमें 88.81 ठीक है 88.17 मीटर भाला जो है फेंक कर जो है उसने स्वर्ण पदक जीता था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका लॉस एंजलिस। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए जून 2020 में जो है छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो है जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजलिस में जो है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो यह है आपका 128वां। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में जो है किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका श्रीलंका को हराकर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इस सेट में जो है हमने टोटल 50 क्वेश्चन को कवर कराया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।